Welcome back, students. This is Oxford Think Mathematics Lecture 7 from exercise 4C. So, students, in previous classes, we have learned about what are integers, how do you deal with integers, how you add or subtract them, how you represent them on number line, how you compare which one is greater and which one is smaller, how you add or subtract them based on their signs. So in today's class we're gonna learn how we multiply integers. Understand? Like students, जरा हम अपना प्रीवियस कंसेप्ट रिकॉल करते हैं। उसमें हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या किया था, आपके पास था कि दो नंबर्स हैं आपके पास, तो उनमें से जो बड़ा नंबर होता था उसका आप साइन पहले से ही आंसर में लिख लेते थे एंड देन आप उनको प्लस या माइनस अकॉर्डिंग टू देयर साइन करते थे। यहाँ पे आपका केस जरा डिफरेंट है। प्लस जब आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है तब आपने बड़ा या छोटा नंबर नहीं देखना, जस्ट आपने दोनों के साइंस, जो भी दो नंबर्स आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं उन दोनों के साइंस को आपने कंबाइन करके जो रिजल्टिंग साइन होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपके नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसी तरह आपके साइंस भी साथ में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। लेकिन प्लस एंड माइनस हम क्या करते थे, प्लस या माइनस हम साइन से पूछ के करते थे, लेकिन कई दफा ऐसा होता था हम माइनस करते थे लेकिन आंसर के साथ प्लस लिखते थे। कई दफा ऐसा होता था हम प्लस करते थे लेकिन आंसर के साथ माइनस लिखते थे। वहां पे हमने देखना होता है बड़ा नंबर कौन सा है, उसका साइन हमने आंसर के साथ लिखना है। यहाँ पे हमने बड़ा या छोटा नंबर नहीं देखना, हम यहाँ पे हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना है और उनके साइंस को भी मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए आपके पास है 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट इंटू -7। आपके पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक 5 मल्टीप्लाई बाय -7। तो आपने क्या करना है, इन दोनों के साइंस को भी मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर देना। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 का साइन क्या है, 5 की लेफ्ट साइड पे देखेंगे, किसी भी नंबर का साइन आपने देखना है तो आप उसके लेफ्ट साइड से पूछते हैं। 5 की लेफ्ट साइड पे प्लस का साइन है, तो प्लस का ये है, 7 कौन सा है, माइनस का। प्लस माइनस मिलकर आपको क्या दे देंगे, -5 7 35। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। आपने नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना है, उनके साइंस को भी मल्टीप्लाई करना है। सो स्टूडेंट्स, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या था, आपके पास कोई भी नंबर जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ क्या होता है, साइन प्लस होता है। इसी तरह जब आपके पास दो नंबर्स के बीच में कोई साइन ना हो, जस्ट ब्रैकेट के साथ वो दो नंबर मिल रहे हो, जैसे -9 और -4 के बीच में कोई साइन नहीं है, दो सिर्फ ब्रैकेट्स की हेल्प से वो दोनों नंबर आपस में मिल रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 है ना, ये -8, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -8 3। इसका मतलब यही है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं -8 3। इसका मतलब क्या है, 8 और 3 को कौन सेपरेट कर रहा है, एक ब्रैकेट सेपरेट कर रही है। इसका मतलब है इनके बीच मल्टीप्लाई का साइन है। तो अब यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है -8 को और 3 को। पहले आप साइंस को मल्टीप्लाई करें, 8 माइनस का और 3 कौन सा है, 3 के साथ कोई साइन नहीं लगा, माइनस नहीं लगा हुआ तो प्लस होगा, फिर तो प्लस का 3 माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड 8 3 24। अंडरस्टैंड। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है -9 ब्रैकेट -4। ये दोनों नंबर आपने मल्टीप्लाई करने हैं, इनके साइंस को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल्स प्लस एंड 9 4 36 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह आपके पास यहाँ पे देखिए, अब माइनस इंटू -76 716। तो आपके पास क्या है, यहाँ पे नंबर दो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, एक ही नंबर है लेकिन उसके दो साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे आप नंबर्स को ट्रीट करते हैं उसी तरह आप साइंस को भी ट्रीट करेंगे। इवन नंबर्स में भी आप क्या करते हैं, पहले साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे नंबर है ही नहीं, जस्ट साइंस है, तो पहले आप साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट्स इट। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, अब ये माइनस को ब्रैकेट सेपरेट कर रही है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या आ जाएगा जी, प्लस एंड 716 as it is. Understand students? So I hope you have understood. Now let's move to the question 2 which is about division. इसमें आपने just divide करना है, वही old method, and at the end आपने क्या करना है, उनके साइंस कंबाइन करके आपको पास जो आंसर आएगा वो अपने साथ लिख लेना है। -12 डिवाइडेड बाय 4। पहले तो आप साइंस के साथ डील कर रहे हैं, 12 कौन सा है, माइनस का है, और 4 कौन सा है, प्लस का है, तो माइनस प्लस इक्वल माइनस, माइनस प्लस गिव्स यू माइनस। So 12 divided by 4 will give you 3. Understand students? इसी तरह आपके पास है 12 divided by -2। आप पहले साइंस के साथ डील करेंगे, 16 कौन सा है,
प्लस क्या 16 डिवाइडेड बाय -2। तो पहले आप साइंस के साथ डील करते हैं कि 16 कौन सा है प्लस का एंड 2 कौन सा है माइनस का। सो यू हैव प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब है आंसर में पहले आप माइनस लिखेंगे। 16 डिवाइडेड बाय 2 क्या आता जी 8, तो इसका रिक्वायर्ड आंसर -8 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास है -18 डिवाइडेड बाय -9, माइनस एंड माइनस मिलके आपको प्लस दे देंगे। एंड 18 डिवाइडेड बाय 9 आपको पता क्या होता है 2 होता है, 9 2 18 होता है। इसी तरह आपके पास -14 डिवाइडेड बाय 7 है। आप क्या करेंगे जी -14 कौन सा माइनस का है, 7 कौन सा प्लस का, सो प्लस माइनस माइनस आंसर के साथ माइनस आएगा। अब 14 ओवर 7, तो 7 1 7 7 2 14, 2 आपका आंसर आ गया -2। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो आपका रिक्वायर्ड आंसर डिवाइड करने के बाद -2 आ गया। इसी तरह एक और आपकी एग्जांपल है 45 ओवर -5। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में माइनस लिखा हो तो आप उसको सिंपली ऊपर लिख सकते हैं। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं -45 ओवर 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ऐसे रख के भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। -45 डिवाइडेड बाय 5 क्या आएगा माइनस प्लस आपको क्या देगा माइनस, एंड 45 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है 5 1 5 5 9 45, so -9 will be your required answer. I hope you have understood. Basically addition and subtraction से डिफरेंस इसमें जस्ट यही है कि यहाँ पे आपने छोटा या बड़ा नंबर नहीं देखना। मल्टीप्लाई में जैसे आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है या जैसे आपने नंबर्स को डिवाइड करना है, उसी तरह आपने साइंस को भी कंबाइन कर देना। माइनस माइनस आपको प्लस दे देंगे, प्लस प्लस भी प्लस देंगे, प्लस माइनस एंड माइनस प्लस आपको माइनस देंगे। चलें जी नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 3 पे। फाइंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। उनमें से कुछ पार्ट्स में लिखे हैं, पार्ट ए या 12, पार्ट बी या -23। 12 के अब देखें आपको अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं 12 के। 12 का 1 फैक्टर होता है, 2 भी होता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी, 6 में भी और 12 अपने टेबल में भी आता है। ये सारे 12 के फैक्टर्स हैं। लेकिन आप देखिए इन सब नंबर के साथ साइन कौन सा है, इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। 1 के साथ तो इसके साथ प्लस होगा, 2 के साथ भी कुछ नहीं है तो प्लस 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 प्लस, लाइक सबके साथ कोई साइन नहीं था, तो ये पॉजिटिव थे। हमने पॉजिटिव फैक्टर तो पहले से निकाल लिए हुए हैं, हमने पहले भी निकाले हुए हैं। अब हमने नेगेटिव भी निकालना है तो जस्ट साथ आपने माइनस भी लगा देना। ये ले प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4, लाइक इस 12 का 1 भी फैक्टर है, इस 12 का -1 भी फैक्टर है, 12 का 2 भी फैक्टर है, -2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, -3 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, -4 भी फैक्टर है। यानी जो भी पॉजिटिव फैक्टर होंगे सेम वही नेगेटिव भी फैक्टर्स होते हैं उसी के। लाइक अब ये -23 है, इसके अब 23 की अगर हम बात करें 23 का 1 भी फैक्टर है, 23 का 23 भी फैक्टर है, ये दो ही फैक्टर है जैसे ये प्राइम नंबर है। तो अगर हम इनके साथ माइनस भी साथ लगा दें, प्लस का मान तो है ही है, प्लस का 23 तो है ही है, साथ माइनस का मान भी है, माइनस का 23 भी है। गॉट इट? सो इसी तरह आपने इसके बाकी पार्ट्स भी करने हैं स्टूडेंट्स। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 4। राइट डाउन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मल्टीपल ऑफ फॉलोइंग। आपने क्या करना है मल्टीपल फैक्टर्स में क्या होता है आपने देखना होता है कि ये जो आपका रिक्वायर्ड नंबर है ये वाला, ये किस किस टेबल में आ रहा है। 12 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी, 6 में भी, 12 में भी। मल्टीपल में आपने ये देखना होता है कि ये जो नंबर है इसके टेबल में कौन कौन सा आ रहा है। ठीक है, लाइक अब आपने ये नहीं देखना 5 किस किस के टेबल में आता है, आपने देखना 5 के टेबल में कौन कौन आता है, तो वो आपका मल्टीपल होगा। 5 के टेबल में कौन कौन आता है, 5 के टेबल में 5 खुद आता है, 5 के बाद 10 आता है, फिर 15 आता है, फिर 20 25 30 35 40 45 50 55, ऐसे आप चलते जाते हैं। ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं। तो उसने बोला है अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव, लाइक एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव फैक्टर मल्टीपल सॉरी आपने बता रहा है। तो 5 के टेबल में हमने इतने ज्यादा नंबर्स डिस्कस किए हैं, आप कोई एक ले लें, 10 ले लेते हैं। 5 के टेबल में 10 आता है ना, तो 10 5 का मल्टीपल हुआ। अब ये 10 पॉजिटिव है, इसके साथ आप नेगेटिव साइन भी लगा दें, ये ले प्लस -10, ये आपका पॉजिटिव मल्टीपल 10 हो गया और नेगेटिव मल्टीपल -10 हो गया। इसी तरह हम -8 की बात करते हैं, इसका पॉजिटिव मल्टीपल 8 के टेबल में क्या क्या आता है, 8 1 8 8 8 2 16, ये लें जी 16 8 का मल्टीपल है। अब ये पॉजिटिव है तो इसके साथ माइनस भी लगा देते हैं क्योंकि हमें एक पॉजिटिव चाहिए और एक नेगेटिव। तो +16 एंड -16 आपके पास दो मल्टीपल्स आ गए हैं। आगे चलते हैं जी 0 के टेबल में क्या क्या आता है, 0 1 0 0 2 0 0 1000 0 0 के टेबल में जिसको साथ मर्जी मल्टीप्लाई करें 0 के टेबल में तो 0 ही आता है।
जीरो के साथ तो कोई साइन नहीं होता, जीरो तो एक न्यूट्रल है। रिकॉल आपका फर्स्ट लेक्चर हमने क्या बोला था, जीरो इज अ न्यूट्रल नंबर, इट इज नॉट पॉजिटिव, इट इज नीदर नेगेटिव। तो जीरो के साथ तो हमें तो एक पॉजिटिव मल्टीपल एक नेगेटिव मल्टीपल चाहिए, तो जीरो के टेबल में तो कोई नंबर आते नहीं है सिवाय जीरो के, हर जगह पे जीरो ही आता है। तो जीरो विल हैव नो मल्टीपल, इट विल हैव नो मल्टीपल, अंडरस्टैंड। चलें जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन 5 है, फाइंड स्क्वायर रूट्स। आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आपको मैं जरा एक चीज रिवाइज करवा दूं, आपने फर्स्ट चैप्टर में किया था। बेसिकली इसमें क्या था, आपने लाइक ये चीज सॉल्व करें, ठीक है, स्क्वायर रूट 4 सॉल्व करें तो आपका आंसर आता था 2, ठीक है। स्क्वायर रूट जो होता है ना, बेसिकली इसका जो आंसर आता है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एट द सेम हो सकते हैं। लाइक 4 का आपसे पूछा जाए स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 भी होता है, 4 का स्क्वायर रूट -2 भी होता है। बट इफ यू हैव टू सॉल्व दिस थिंग, दिस यू आर गिवन दिस थिंग एंड यू हैव टू सॉल्व दिस, तो इसका आंसर ऑलवेज 2 ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसने जस्ट पॉजिटिव रूट कंसीडर किया हुआ है, इसने नेगेटिव को इग्नोर कर दिया हुआ है। बट अगर आपको बोला जाए फाइंड स्क्वायर रूट्स किसका, 81 का फाइंड करें, अब इसने साथ ऊपर रूट साइन नहीं लगाया, रेडिकल साइन नहीं लगाया, वो आपने खुद से लगाया है, 81 के ऊपर मैंने खुद से लगाया है स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए। अब इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों होंगे। द थिंग इज, जो स्क्वायर रूट है ना, उसके बेसिकली आंसर जो भी आता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एट द सेम टाइम होता है। जैसे 81 है, 81 की तरफ हम फैक्टराइजेशन अपना कांसेप्ट रिवाइज करते हैं, हम स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते थे, उस नंबर की फैक्टराइजेशन करते थे। 81 3 के टेबल में आता है, 3 2s are 6, 2 कैरी, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 टाइम्स आपने 3 लिख लिया। उसके बाद आप क्या करते थे, हर नंबर की पावर आपने 2 बनानी होती थी, तो आपने ये 2 मिला के 3 की पावर 2 बन गई, ये 2 मिला के 3 की पावर 2 बन गई। तो जिसकी पावर 2 होगी वो स्क्वायर रूट से एलिमिनेट होके बाहर आ जाता है। तो ये इस 3 की पावर भी 2 है, इस 3 की पावर 2 भी है, ये दोनों 3 बाहर आ जाएंगे स्क्वायर रूट से। ये देखें, ये दोनों 3 बाहर आ गए। बट जब जैसे ही आपका ये रेडिकल साइन डिसअपीयर होना है, वेरी फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इसके साथ प्लस माइनस लगा देना है। जैसे ही आपने ये देखें, तो आपके पास 9 लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, आपने ऐसे ही लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे ही लिखा 3 का पावर 2। अब आपने क्या किया, 3 एंड स्क्वायर, इसको आपने कैंसिल जैसे ही किया, स्क्वायर रूट खत्म हुआ, जस्ट आपने 3 लिखा, उसके फौरी साथ ही उसके क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। जब भी स्क्वायर रूट कोई भी सॉल्व होता है उसके साथ प्लस माइनस आता है। सो ये स्क्वायर रूट सॉल्व हमने किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, उसके साथ प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, तो 3 3 9 होता है, प्लस माइनस 3, 81 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, प्लस माइनस 9, अंडरस्टैंड। चलें जी आगे चलते हैं। 16, इसी तरह 16 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है और वो आपके पास आ जाएगी 2 2 2 2। 16 का स्क्वायर रूट सॉल्व करना ना आपने, पहले आप 16 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे, वो इक्वल होगा स्क्वायर रूट। वैसे ही 16 की जगह पे उसकी फैक्टराइजेशन, वो जैसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आपने स्क्वायर रूट में 4 दफा 2 लिख लिया। अब आपने दो के पेयर्स बनाने हैं, ये 2 मिलकर 2 की पावर 2, ये 2 मिलकर 2 की पावर 2। अब इस स्टेप में हमने ये स्क्वायर रूट खत्म कर दिया, क्योंकि ये दोनों के ऊपर पावर 2 थी, तो 2 और 2 बचा, लेकिन साथ प्लस माइनस साइन लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस साइन, 2 2 जा 4, प्लस माइनस 4। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बेसिकली स्क्वायर रूट जो होता है ना, जो स्क्वायर रूट का आंसर आता है वो ये बताता है आपको कि उस नंबर का आप स्क्वायर लेंगे तो वापस से वही नंबर आ जाएगा। जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है, 2 का स्क्वायर लेंगे तो वापस से 4 आ जाएगा, ये कहना चाहता है बेसिकली स्क्वायर रूट। तो हम यही बात यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, 81 का स्क्वायर रूट अगर प्लस 9 एंड माइनस 9 आया है, इसका मतलब प्लस 9 का स्क्वायर लेंगे तब भी 81 आएगा, माइनस 9 का स्क्वायर लेंगे तब भी 81 आएगा। सिमिलरली 16 का स्क्वायर रूट प्लस एंड माइनस 4 आया है, प्लस 4 का स्क्वायर लोगे तब भी 16 आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर लोगे तब भी 16 आएगा, अंडरस्टैंड। So this was it for today's class, students. Thank you so much for tuning in. If you have enjoyed this video, do hit the like button and don't forget to subscribe and press the bell icon. If you have any kind of suggestions, do let me know in the comment sections. Thank you so much, students. Allah Hafiz. This is Shayan signing off.